नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ एक ऐसी कहानी जिसके अंदर आपको लगेगा कि काश इस लड़के को शुरुआत में कहीं से भी कैसे भी पता चल जाता, लेकिन जो हुआ इसके साथ बहुत गलत हुआ। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं, रुचि है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की कहानियाँ अक्सर मैं लाता रहता हूँ। कहानी सार्थक की है, थोड़ी रफ्तार में सुनाऊंगा तो स्किप मत करिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि कहानी में ये सब कैसे हो गया। और ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि कभी कभी मैं कहानी सुनाते समय थोड़ा वक्त आपका ज़्यादा ले लेता हूँ। कहानी सार्थक और प्रीति की है। सार्थक एक ऐसा लड़का जो कि घर परिवार में सबसे एक तरह से प्यारे बच्चों में आता था। हर किसी की बात मानता था, हर किसी की रिस्पेक्ट करता था, वैल्यूज समझता था, किसको कैसे मान सम्मान देना है, किसकी क्या बात का क्या मतलब होता है। बहुत मतलब सुलझा हुआ लड़का था, इस तरह का नहीं कि बस समय बेकार करना है, कुछ आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। तो ये अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें आता है। क्लास में भी अव्वल, कॉलेज में भी अव्वल, और अब जॉब जो ये देख रहा है, ढूंढ रहा है, मतलब इसे उम्मीद तो है कि बहुत ऊंचे सपने हैं, वहाँ तक पहुँचा जाए, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी ये चढ़ रहा है और इसमें ऐसे कोई समस्या भी नहीं लग रही। इसने कभी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करी, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करा, और ऐसा भी कभी नहीं कि किसी भी ईश्वर के सामने बिना नतमस्तक हुए ये सीधा निकल गया हो। हर ईश्वर की एक रिस्पेक्ट करने वालों में से है। कोई एक पर्सनल फेवरेट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हें मानता हूँ, जबकि इष्ट सबको पता होते हैं कि हमारे इष्ट कौन है। मैं कहीं अगर गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। जो आपके इष्ट देव होते हैं ना, ठीक है, वो आप अपने पंडित जी से अपनी जन्मपत्री वगैरह वो दिखाकर मेरे ख्याल से पता लगवा सकते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अगर आप उनकी पूजा करते हो तो आपको जो उम्मीद है कि आपके साथ सही समय आने वाला है, वो बेहद जल्दी आता है। शायद मैं सही समझा पा रहा हूँ। तो ये हर ईश्वर के सामने नतमस्तक होता था, हर किसी से यही कि बस फ्यूचर अच्छा हो और मैं घर परिवार में सभी के साथ एक अच्छा बर्ताव कर पाऊँ, एक अच्छा इंसान बन पाऊँ। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ईश्वर ने शायद इसकी तरफ देखा नहीं, जो इसके साथ इतना बुरा हुआ। घर पर एक रिश्ता आता है और ये मानिए कि जो लड़की वाले हैं वो सिर से पैर तक का जोर लगा रहे हैं कि बस किसी तरह से इस लड़के से शादी हो जाए, सार्थक की शादी प्रीति से हो जाए। सार्थक ने जब अपने माता पिता से कहा कि भाई अभी मैंने जॉब करनी थी, 3 साल मुझे घर से बाहर भी रहना पड़ेगा, और अभी मैं शादी के बारे में ना तो सोच सकता और मतलब ही नहीं बनता। पिता ने भी कहा कि भाई सार्थक के जो इस फैसले में हम कुछ फेरबदल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अंगूठी पहनाई जा सकती है। सार्थक पढ़ाई में मैंने बताया कि बहुत बेहतरीन था, और स्कूल में भी टॉप और कॉलेज में भी टॉप। सार्थक ने कहा कि चलिए ठीक है, जब माता पिता भी चाहते हैं और सब कुछ ठीक ही है, और इनके जितने भी रिलेटिव्स थे उन सभी ने भी, जो प्रीति है उसको भी हाँ करा अपनी तरफ से। ठीक है भाई, दोनों परिवार को दूल्हा दुल्हन पसंद आ गए। होता क्या है कि अंगूठी जब पहनाई जाती है, कुछ समय बाद अंगूठी पहनाई जाती है, तो वो जो अंगूठी पहनाने की रस्म थी उसके बाद से ये थोड़ा बीमार रहने लग गया। शादी के लिए ये मानिए कि 4 साल बाद शादी होनी है, क्योंकि वो कॉलेज के सेकंड ईयर में थी लड़की जो थी। मम्मी पापा ने कहा कि ये भी फाइनल ईयर इसका हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी थोड़ा जॉब कर लेगी, और एक परिवार में बेटी तो आपकी हो ही गई है, हम जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो गए हैं, ऐसा कुछ बनावटी बातें कर दी गई। इसकी तबीयत खराब रहने लग गई सार्थक की, जो कि फिजिकली बिल्कुल फिट हुआ करता था, लगता था। ये थोड़ा अब धीरे धीरे इसके शरीर में समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं इन द सेंस कि एक तो ये थका रहने लग गया बहुत ज़्यादा। इसके चेहरे पर वो जो चमक, वो जो तेज हुआ करता था, वो धीरे धीरे डल हो रहा था। 4 महीने बाद इसने ऑफिस जाना बंद कर दिया।
मतलब इसकी एक जगह जॉब लग गई थी लड़के की, लेकिन 4 महीने बाद इसने ऑफिस जाना थोड़ा कम करा, पहले फिर बंद कर दिया। माता पिता ने इसे समझाया कि भाई तेरी नई नई नौकरी लगी है, इस तरह से पहले तो छुट्टियां नहीं ली जाती और तू 10 दिन से अब नौकरी पर नहीं गया, क्या हुआ? उसने बताया मैंने छोड़ दी। इसको आसपास के कुछ डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया गया, सबने बताया कि फिजिकली बिल्कुल फिट है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कभी कभी आदमी शादी के इस प्रेशर में आकर इस तरह से बर्ताव करता है, ये होता है, कॉमन सी बात है। किसी किसी को खुशी हजम नहीं होती है। सार्थक और प्रीति की शादी आपको इतनी लेट नहीं करानी चाहिए, पहले करा दो तो इसकी जो सेहत है वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि उसे मिस कर रहा हो। सार्थक ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मिस कर रहा हूँ, ये ठीक है, हमारा दोनों का एक फैसला था कि हम इतने समय बाद शादी करेंगे, लेकिन आप लोग मेरी बात समझोगे नहीं, इसलिए मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ। डॉक्टर के सामने ये बोल रहा था। माता पिता, डॉक्टर और इसका छोटा भाई इसके साथ था। पूछा गया कि ऐसी क्या बात है जो कि तुम बताओगे और हम समझेंगे नहीं। इसने कहा मुझे मेरे घर में डर लगता है, मुझे मेरे घर में परेशानी होती है, मैं दफ्तर जाता हूँ तो भी मेरे साथ बहुत सारे कुछ अजीब अजीब से चेहरे हैं जो कि चलते हैं और वो मुझे डराते हैं। जैसे बचपन में हम एकदम से किसी के सामने आते थे और उसे डराते थे, इस तरह से मेरे घर में ही कोई भी चेहरा एकदम से मेरे सामने आ जाता है और मुझे डराता है। माँ ने कहा कि ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं कैसे बताऊं? वो हर कमरे के बाहर 2-2 3-3 बैठे हुए हैं, मैं किसी के भी कमरे में आकर उससे बात नहीं कर सकता। मुझ पर रोक लगा रखी है। मैं कुछ कहना चाहता हूं तो कभी चक्कर आने लग जाता है, कभी मेरे गले में दर्द होने लग जाता है, कभी मुझे अजीब सा लगने लग जाता है, मैं किसी से बात नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस इसे थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। इसे कह दो कि थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला जाए। इसने कहा मैं घर से बाहर भी अगर निकलता हूं तो वो मेरे साथ ही होते हैं, इसीलिए मैं अपने साथ साथ अपने परिजनों को, अपने माता पिता को या अपने दोस्तों को नहीं परेशानी में डालना चाहता। क्या करूं मैं? आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल उनमें से कोई चेहरा मुझे यहां नहीं दिखा है। मैं बहुत डर रहा हूं, मुझे घर नहीं जाना। माता पिता को समझ नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। इत्तेफाकन इनकी होने वाली पत्नी और उनकी मम्मा इस हॉस्पिटल में आते हैं और ये भी बहुत अजीब रहा कि उन्हें इन डॉक्टर के बारे में भी पता चल जाता है। और ये सबसे बड़ा विचित्र सा एक कोइंसिडेंस, मतलब कि बहुत अजीब बात कि इनसे अभी कोई बात हुई नहीं है। आते के साथ ही इन्होंने, जो सासू माँ हैं, अपने होने वाले दामाद को देखकर बोला कि बेटा तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना कि तुम्हें डर लग रहा है। इसने किसी से कोई बात नहीं करी थी और तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम्हें कुछ डरावने चेहरे दिखते हैं, हम तुम्हारी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। तुम कहो तो आज के बाद तुम्हें वो चेहरे नहीं दिखेंगे। डॉक्टर साहब, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप चलिए मेरे साथ सब लोग। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमने किसी से कोई बात नहीं करी, हम यहां से बाहर अभी तक निकले नहीं, मैंने कोई फ़ोन नहीं करा, कोई मैसेज नहीं करा, किसी भी तरह से नहीं बताया, तो इन लोगों को पता कैसे चला? इनकी होने वाली धर्मपत्नी जो है वो इनके ठीक पीछे खड़ी थी और वो बार बार कुछ ऐसी अजीब सी लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी जिसे सुनने के बाद ये लड़का बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकता हूँ, क्या कहूँ एक सही शब्द, कि वो थक रहा था। वो थक रहा था और आया वो आराम से अपने पैरों पर चलकर था, लेकिन जब यहाँ से जाने वाली बात आई तो ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे भाई साहब। और इनकी जो धर्मपत्नी है, इन्होंने इसका हाथ पकड़कर इसे एक चेयर पर बिठाया, दूसरी चेयर पर, और फिर उससे कुछ देर बात करी। सहारा लेकर ये हॉस्पिटल से बाहर तक आया। माता पिता चिंतित हैं, लेकिन पिता ने एक यहाँ बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि भाई हमारे बेटे की तबीयत इतनी अब सही है नहीं, जब तक ये सही नहीं होता शादी नहीं हो सकती, और शादी जो हमारी तय हुई है वो अभी नहीं हो सकती, रिंग उतार कर वापस दे दो। काश दे दी होती। जैसे ही सार्थक की मम्मी ने उसकी रिंग उतारने की कोशिश करी, तभी होने वाली पत्नी ने रोक दी और कहा कि ये अपशगुन होता है, इस तरह से मम्मी जी हमें नहीं करना चाहिए। मैं इन्हें दिल से अपना पति मान चुकी हूँ, मैं अब शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। इन्होंने यहाँ एक बहुत बढ़िया गेम कर दिया।
लड़की वाले जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ, जो लड़की वाले बोलना गलत है, लड़की की मम्मी और लड़की जो है होने वाली बहू जो है, इन्हीं के बारे में कहानी है। पूरे घर को क्यों बोला जाए। इन्होंने इनके घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जो थे दादाजी, उन्हें कन्विंस कर लिया कि 4 साल बाद नहीं, शादी 4 दिन के अंदर होनी चाहिए। इसके साथ इस वक्त इनकी धर्मपत्नी होनी चाहिए, इनकी तबीयत खराब है, देखभाल के लिए इनकी धर्मपत्नी होनी चाहिए, एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, माता पिता को परेशान नहीं करना चाहिए, और बातों में सब लोग आ गए। शादी 4 दिन बाद हुई। पहले ही अपने हाथों से खाना भी खा पाता था, अब इसका धीरे धीरे शरीर, ये कह सकता हूं कि अब ढल रहा है। उसने शुरुआत तीसरे चौथे दिन से, शादी जब हुई थी उसके बाद से घर में कर दी थी, और घर में सभी को, जो कि पूजा पाठी लोग थे, इनके घर में इस तरह की चीज़ों का मिलना बनता नहीं है, ये नॉनवेज खाते भी नहीं थे। इनके घर में अब अजीब अजीब चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं, जिन्हें हम यहाँ पर टोटके बोल देते हैं। मन में डर आने लगा और सभी को पता चल गया कि ये कर कौन रहा है। जो नई बहू आई है, छोटी बहू जो आई है, ये वो कर रही है। और एक और बड़ी अजीब बात कि ये जो बहू है, ये तकरीबन 8-9 बार अपनी मम्मा को अपने घर पर, मतलब यहाँ रोक लेती है, क्योंकि उनके जो दामाद है उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो उनकी सेवा के लिए आ जाती हैं। माता पिता ने बहुत बार कहा कि आप मत आया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, हम हैं यहाँ पर इनकी देखभाल के लिए, दोनों बच्चों की देखभाल के लिए हम हैं, लेकिन वो ना चाहते भी आ जाती थी। एक बार की बात है, रात तकरीबन 3:15-4 बजे का समय था। वो कुछ रख रही थी रसोई के बाहर, जो कि इनकी मम्मा ने देख लिया, और वो कहती हैं कि पता तो हमें बहुत पहले से था कि तू कर रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि तू पूरे घर में कर किस पर रही है। आज ये जो तूने रखा है, ये किसके नाम का रखा है ये बता दे, और हमसे क्या चाहती है वो बता दे। हमारे बेटे ने ऐसा क्या बड़ा पाप कर दिया जो कि उसकी तूने ये हालत कर रखी है। तो इनकी ये जो छोटी बहू है, ये कहती है कि नहीं मम्मी जी, आप जो समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये तो मैं इनकी नज़र उतार रही थी, हो सकता है किसी की नज़र लगी हो। तो माँ ने कहा कि नज़र उतारना हमें भी आता है, और नज़र उतारने के बाद ये जो तुमने रखा है नहीं रखा जाता, और अगर ये नज़र ही थी तो इसे उठाकर अपने दुपट्टे में बांधकर अपने कमरे में वापस ले जा। टोटका वापस नहीं फिरता, पता है ना, और अगर वापस फेरा तो वो दुगना नहीं चौगुना काम करता है करने वाले पर। जिस पर होना था वो नहीं, जो कर रहा था उस पर, बशर्ते आपको उसे रोकना आना चाहिए, और रोकना हर किसी को आता नहीं है, उसके लिए साधना बहुत बड़ी होती है। हाँ, कोई अघोरी का हाथ आपके ऊपर है तो हो भी सकता है कि आप इस चीज़ को कर पाओ, वरना बस की तो है नहीं, बड़े बड़ों की नहीं है। माँ ने कहा कि अगर तूने नज़र ही उतारी थी मेरे बेटे की, और तू उसकी भलाई कर रही है, भलाई चाहती है, तो ये जो तूने रखा है इसे दुपट्टे में बांध और कमरे में वापस ले जा। माँ जानती है ये चीज़ें, लेकिन वो पूरे घर को बचाए बचाए चल रही है। ये कुछ रख कर आती है, माँ उसका काट करती है। ये रख के, आप समझ रहे हो ना कि मैं किसकी कहानी, और कौन है माँ और कौन रख कर आ रही है, समझ रहे हो ना। इसने कहा कि मैं उठाकर वापस तो नहीं ले जा सकती, क्योंकि तू भी जानती है ये क्या है। माँ के सामने अब इसका रूप आ चुका है। माँ ने कहा कि अब तो मुझे खुल के बता दे, कब से कर रही है और चाह क्या रही है। इसने कुछ अपनी डिमांड बताई। माँ ने कहा कि उसके बाद क्या, और ये कौन सा घर है, मतलब ये कुछ बातें हैं जिसमें कि सामने वाला जब आप पर भरोसा कर रहा हो ना, जिसके साथ भूत प्रेत आत्मा है, वो आप पर भरोसा कर रहा हो तो खुलकर बात बता देता है, क्योंकि आप उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। ये 6वां-7वां घर है। इस बेटे का नंबर आखिरी था, क्योंकि यहां इसकी कोई साधना शायद पूरी होने वाली थी। मां ने यह मानिए कि अपने बेटे के लिए वो जो मांग रही थी उसमें 1 रुपया बढ़ा कर दे दिया। मां है ये, और इसने इस घर में इतनी चीजें छोड़ रखी थी, जिसको जब इन्होंने मुझे बताया तो वास्तव में मुझे भी डर लगने लगा था कि नितिन भाई,
बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, कि गिलास गिरना, आवाज़ आना, या पानी का मतलब जो ऐसा लगता है कि वॉशरूम में पानी चल रहा है, वो बहुत छोटी बातें हैं। उसने अपना डर कायम करने के लिए जब तक वो यहाँ से नहीं गई, तो जैसे कहते हैं ना कि हमारा फोल्डिंग होता है ना, लोहे का जो फोल्डिंग होता है जिस पर सोते हैं, बहुत पुरानी बात है, तो चारपाई इनके पास, एक तो खाट थी लकड़ी वाली और एक फोल्डिंग था। इनके घर का जो फोल्डिंग था वो छत पर बिछाकर ये सब लोग सोते थे। विचित्र बात है कि सबके सिर घूमे हुए मिलते थे। ये इस कदर खेल करना जानती थी कि सबके सिर घूमे हुए होते थे। सिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस तरफ सिर करके सोए हो, लेकिन अब जब आप कुछ देर बाद महसूस करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपका चेहरा इधर है। मजाक नहीं है ये। एक बार भी इस तरह से घूम गया ना आपका, जैसे कि अगर आप बेड पर बैठकर ये देख रहे हो, बाई चांस आप ज़मीन पर तकिया लगाकर आराम से लेट कर देख रहे हो और एकदम से आपको कोई घुमा दे, सुनने में लगता है कि अरे कॉमन सी बात है, कभी फील करके देखना, पता पड़ जाएगा कि कितनी आसान सी बात कितनी भयानक होती है। ये वास्तव में घर से कहीं किसी को नहीं पता ये लोग कहाँ गए, किसी को नहीं पता। ये लड़का स्वस्थ है, एकदम सब कुछ ठीक है, और इनका दोनों का मतलब अलग होना प्रॉपरली हुआ था। कैसे क्या कब आकर उसने पेपर साइन करे, कुछ नहीं, इन्होंने उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश भी नहीं करी। जो हुआ एक भला समझ के टाल दी, और कहते हैं कि नितिन भाई मैंने अपने बच्चों के नाम गलत ही बताए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी माध्यम से उस लड़की का नाम आपके इस चैनल के माध्यम से सबको पता चले, और ना करे वो लड़की भी देखे। बात घुमा फिरा कर आप जब मेरे को इस तरह से बोलते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, लोग वीडियो तो देखते ही हैं, थोड़ा केयर भी करते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपने जो परवाह करी। ये कहानी मुझे अम्मा जी और इनके हस्बैंड ने ही भेजी है। इनके बहू बेटे को पता ही नहीं, जो अब इनकी बहू हैं उन्हें पता ही नहीं कि ये उनके हस्बैंड की कहानी चल रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि आज की कहानी में मैंने जगह नहीं बताई, और अगर बताई है तो शायद ठीक नहीं बताई, क्योंकि कभी कभी शुरुआत में मैं भूल जाया करता हूं। फिलहाल ये लोग एकदम ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इनके घर में जो परिवर्तन हुए थे कुछ समय के लिए, वो इतने भयानक थे कि इनके घर का शायद ही कोई ऐसा सदस्य रहा हो जिसने प्रेत ना देखा हो। जॉइंट फैमिली, और सबके मन में डर, और कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था। जब वो यहां से गईं और बात खुली, तब जाकर सबने अपने अपने अनुभव बताए। उनमें से 2 ऑलरेडी मैं सुना चुका हूं, आज ये तीसरा था। घर वही है, कहानी किसी और की थी। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी पर विश्वास करो या ना करो, ईश्वर पर विश्वास करो, भगवान चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।